वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अर्पिता श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और आप सभी लोगों को नवरात्र की चैत्र नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। तो कल तो नवरात्र स्टार्ट हैं, आज सैटरडे है तो शनिवार को मैंने सोचा चलो मंदिर की सफाई कर डालते हैं। वैसे सुनने में आता है कि मंदिर की सफाई शनिवार को करनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो ऐसे भी करना ही था क्योंकि नवरात्र है मेन। तो नवरात्र की वजह से जो आपने देखा था मेरे यहाँ मंदिर पे माला चढ़ी हुई थी तो वो मैंने हटा दी है, क्योंकि कारण क्या है ना कि सारी चीज़ें बहुत कायदे से साफ़ करनी होती हैं। तो माला हटा के ही हटाना और मंदिर का हर एक चीज़, वैसे तो मैंने कल भी सफाई की थी, अरे आए दिन करते ही रहते हैं, तो हमने कहा फिर से कर देते हैं। तो जिसमें से ये कैलेंडर जो है इसमें क्या हुआ है कि कील तो लगी हुई है, फिर भी दोनों तरफ चिपकाने वाला जो स्टिकर नहीं आता टेप, वो लगा दिया था मैंने, तो छूट गया था। उसके बाद में मैंने सोचा चलो जो ऊपर कैलेंडर टाइप में और पोस्ट टंगे हुए हैं इनकी भी कायदे से सफाई कर दें, क्योंकि इन तक तो वैसे तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा था, पर ये था कि जितना हो पा रहा था उतना जद्दोजहद करके कर रहे थे और कैलेंडर पे तो बिल्कुल हाथ ही नहीं जा रहा था। तो गीला कपड़ा मैंने दूर से ही हाथ से फैला फैला के हाथ मार दिया है। फिर उसके बाद में ऊपर आपको बताएं मंदिर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, जिसकी सफाई भाई हम कहने की बातें हैं आए दिन तो नहीं हम कर पाते हैं। और आप देख रहे हैं ये मेरा झाड़ू टाइप में है, ये भगवान के मंदिर को साफ़ करने वाला झाड़ू है, जिसमें से जैसे जाला आला लग जाता है उसी के लिए। और आपने देखा ये मैंने तार निकाला है, तो इस तार से क्या हुआ है कि तार निकालने के साथ साथ एक हमने बॉक्स टाइप में निकाला है, जिसमें मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अभी जल्दी में ही मंगाया है, जिसमें मंत्रों का जो उच्चारण होता है चाहे जिस सारे देवी देवताओं का, तो वही मंगाया है। तो आप भी इसको मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप सुबह उठिए शाम को डेली लगा दीजिए। देखिए आरती रोज़ तो कोई नहीं कर पा रहा है कि हाँ डेली शाम को भजन कीर्तन होना चाहिए घर में, तो ये बजता है, इससे घर की नकारात्मकता भी ख़त्म होती है, घर का माहौल भी अच्छा रहता है। तो इसी वजह से मैंने मंगा लिया है। आपको भी अगर अच्छा लगे तो मंगा लीजिएगा। तो अगर मंगाइएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम जो है नीचे की सफाई शुरू कर दिए हैं टेबल की, क्योंकि मंदिर के नीचे ही हमने टेबल लगा रखी है। टेबल से ये है मेरा एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो सब रखा हुआ है कि, तो ये चुनरी है ये सब भी हटा दिया है मैंने, क्योंकि अब लाएंगे नया तो आज शाम को ही मार्केट जाएंगे। तो वही चीज़ें हैं सब हटा के और इनको ऐसी जगह रख दिया है कि जब हम ज़्यादा हो जाएगा, अभी नवरात्र होंगे उनका हवन का भी निकलेगा सब, तो ये सब एक साथ नदी में प्रवाहित कर देंगे। नदी है नहर है इन्हीं सब में प्रवाहित किया जाता है। तो अब हम एक एक चीज़ पोंछ के कायदे से साफ़ कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं कि कहीं कोई जाला वाला ना लगा हो, और सारी चीज़ें हटा के फिर से साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे वाले कॉलम में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि भगवान का बड़ा वाला दिया है चिराग का, और आरती है 5 दिया वाली, और यही सब चीज़ें हैं। तो इनको भी, और फिर धूप बत्ती कपूर लौंग इन सब का डिब्बा है, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। और मेज पे तो बड़े आइटम हैं जैसे गंगा जल है, इन सब चीज़ों को रखते हैं। तो वही चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा करके हर चीज़ साफ़ कर देते हैं। और आपको बता दें मेरी तरफ थोड़ा धूल ज़्यादा आती है, आप डेली साफ़ करेंगे फिर भी आप अगर देखेंगे दूसरे दिन तो फिर आप उंगली बनाएंगे निशान पड़ जाएंगे। कारण क्या है, मेरी तरफ धूल बहुत उड़ती है, चाहे आप जितना कर लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ थोड़ी सी रोड मिट्टी वाली है ना, कच्ची रोड, इस वजह से ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा उठानी पड़ती है। क्योंकि आजकल तो जान ही रहे तूफ़ान कितना चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं धूप बत्ती का पैकेट मैंने पूरा बंडल मंगाया था, और ये है कुसुम का फूल। तो आप सॉरी टेसू का फूल, आप टेसू जानते हैं जिसको पलास भी कहते हैं। थोड़ा सा मेरा गला प्रॉब्लम कर रहा है तो पलास भी कहते हैं और इसको छिपला भी कहते हैं, मतलब इसके पेड़ को, तो उसी का है। अभी ये जगन्नाथ जी की पूजा होगी ना उजाले बाग में, चैत्र में होती है, सिर्फ 2 ही सोमवार मिलते हैं, सोमवार को किया जाता है। तो उसी का इनको मिल गया था तो ले आए थे, हमने कहा चलो ठीक है। तो अब ये इसका कलश के लिए लोटा है, थाली है, पूजा की भोग की थाली है, तो ये सब चीज़ें हटा हटा के इनको कल धोएंगे, क्योंकि आज धुलने का कोई मतलब ही नहीं है, तो कल ही धुल के अपना सब करेंगे। तो मंदिर तो आज हम पूरा लमसम साफ़ ही लमसम कर चुके हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत बचा है जिसको गीले कपड़े से। और ये एक डिब्बा है जो मैं सत्यनारायण की हमने कथा किया था,
तो मतलब जो कथा का सामान देते हैं इसी डिब्बे में पैक करके पूरा देते हैं। तो वही है, तो इसमें भी एक्स्ट्रा रुई की बत्ती है, धूप बत्ती, माचिस, हवन का थोड़ा बहुत सामान, तो यही सब चीज़ें हैं। तो अब हम इन सबको साफ़ कर रहे हैं कायदे से पोंछ के, क्योंकि और गंगा जल की शीशियाँ हैं, तो इन सबको भी कायदे से साफ़ करके रख देंगे। और प्रेरणा जो है देखिए माला में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि चलो हम भी खें। तो ये कह रहे थे मम्मा इसमें से एक फूल ले लूँ, तो मैंने कहा बेटा फूल मत लेना नहीं तो माला ख़राब जाएगा, ये फूल नहीं है प्लास्टिक के हैं। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। अपने आस पड़ोस भी बताइएगा कि हमारे ब्लॉग कैसे हैं, तो प्लीज़ वो भी देखें। तो देखिए आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब करते करते जानते हैं आदमी 2 दिन करता है तो थक जाता है कि क्या करें, दिमाग काम नहीं करता। हमको तो 4 साल हो गए। तो अब हम नीचे की अलमारी का जो है थोड़ा बहुत सामान है, जैसे कि वो रख रहे हैं कायदे से, और इनको एक एक सामान, वैसे तो सब कुछ है नहीं ज़्यादा। और ये मेरी पूजा की पटली है, जिस पे हम जैसे गणेश चतुर्थी सकट व्रत होता है वो है, जगन्नाथ जी की पूजा है, तो इन सबको रख के करते हैं, इसीलिए पूजा के पास ही रहता है। तो इन सब की सफाई करने के बाद में हाथ धुल के अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो आपको बता दें यहाँ पर जो है हम आज घी का दिया नहीं जलाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ घी ख़त्म हो गया है। तो इसी वजह से तो मैंने धूप बत्ती जला करके पूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद में हमारे यहाँ गेट खुल गया था हवा से, तो मैंने देखा प्रणय बाहर खेल ही रहे हैं, तो मैंने उनसे बता दिया कि दरवाज़ा ऐसे ही बंद किया है, अंदर आना तो खोल लेना। तो उसके बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये सामने क्या लगा हुआ है, लाइट ब्लू कलर की लाइट जल रही। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, मच्छर का है। इसमें अभी तो 2 दिन से वैसे मच्छर तो एको नहीं लग रहे हैं, एक कमरे में लगा हुआ है, एक मैंने लॉबी में लगा दिया। बहुत मच्छर थे और मच्छर मरते भी हैं, आवाज़ भी आती है चट चट की। तो अब हम कपड़े निकाल रहे हैं, ये सारे कपड़े धुल गए हैं। और आपको बता दें कि ये मेरा फर्स्ट राउंड है। तो आप सोच रहे होंगे कपड़ों में भी फर्स्ट राउंड होता है क्या? तो हाँ भाई, क्योंकि बात ये है कि मैं जो फर्स्ट राउंड में कपड़े धुलती हूँ तो उसमें मेरे सारे कपड़े हल्के होते हैं, जिसमें से इनकी शर्ट हैं सारी, और जैसे सुचित्रा प्रणय के शर्ट हैं, हमारा कुर्ता है, इस टाइप के कुछ अगर बाहरी नए कपड़े हैं वो तो हम शैम्पू में ही धुलते हैं पहले। तो आज तो कुछ नए कपड़े भी हैं, जैसे मेरे कुर्ते भी हैं, तो इनको मैं हमेशा जब तक नया मतलब है बाहर पहनने लायक है तब तक तो मैं शैम्पू में ही धुलूँगी इनको। तो इन सबको धुल के और उसके बाद में सुखा लिया है। तो पहले राउंड में ये धुलने से, और आपको बता दें कि मैंने सोचा है बाहर धूप में कपड़े डालने से बहुत बेकार हो जाएंगे, तो बाहर न डाल करके लॉबी में मेरे तार बंधा हुआ है, तो इसी पे डाला है और कुछ रखे रह गए हैं। तो इनमें फिर बाद में हमने सोचा कि अब आज तो धुले ले रहे हैं, अब इसके बाद में शाम को ही कपड़े धोया करेंगे, 5 बजे के आसपास धोएंगे और 6 से 7 के भी 2-3 घंटे में छत पे सूख जाया करेंगे, क्योंकि और रात में सोने से पहले उठा लाएंगे। और दिक्कत हो जाती है धूप में कपड़े डालने पे, और बार बार छत पे जाने आने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने हल्के कपड़े कुछ डाल दिए हैं, सूख जाएंगे तो उठा लेंगे, और कपड़े धुल के तो आज तो डाल ही रहे हैं। तो यहाँ पर प्रणय जो है बार बार फ़ोन के पास आ रहा है फ़ोन लेने के लिए। हम इसको मना कर रहे हैं, बेटा मत लेना मत लेना, तो ये कह रहा है मैं लूँगा। मतलब बात लेने का ये है कि ये कैमरा के आगे कुछ ना कुछ नौटंकी करता रहता है। मैंने डिलीट भी कर दिया है, बहुत सा कैमरे के आगे खड़ा हो जाता है पूरा कैमरा। तो मैंने इसको बुलाया है, गोदी ले लिया तो थोड़ा सा, तो वही मैंने इनसे कहा मुझसे परेशान मत करो, तुमने मेरे नाक में देखो चोट लगा दिया था। गुदगुदी करता है और ये पता नहीं कैसी गुदगुदी करता है, इसके नाखून लग जाते हैं। तो वही हम इसको बता रहे हैं, देखो तुमने मेरे नाक में नाखून लगा दिया था तो दर्द पपड़ी, तो कह रहा है मुझसे दिखाओ मुझे। तो मैंने दिखाया है, तो कहा मत करना। सुबह आपको बताएं आज 6, मतलब उठते तो डेली 6 बजे हैं, पर सैटरडे को ये रहता है कि ओफो 8:30 के आसपास ही ऑफिस जाते हैं। तो इस वजह से मुझे उठने के बाद में मतलब ज़रा सा भी हम लापरवाही नहीं कर सकते। और ये देखिए हमको कैसा परेशान किया। अभी ये देखिए कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, लाइट बंद कर दिया है, हो सकता है क्लियर उजाला ना लगे। 12 बज रहा है, 11:15 हो गया है। धूप में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि छत पे जाकर के हम कपड़े फैलाएं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा हमने कहा डाल देते हैं, थोड़ा सा ये सूखे ही हैं थोड़े थोड़े से, और अभी थोड़ी देर में धोएंगे, छत पे भी डालने जाएंगे।
इतना थक गए हैं। 6 बजे से लगातार आपको बताएं हम काम कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए बैठ के सिर्फ मैंने खाना खाया है, वही समझ लीजिए बस। और उसके बाद में भी अभी जानते हैं कल से नवरात्र स्टार्ट हैं, तो अभी घी बनाना है मुझे, क्योंकि पूजा के लिए साफ घी नहीं था। तो अब जा रहे हैं उसी की तैयारी करने के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको बताएं मेरी इम्यूनिटी जो है थोड़ा थोड़ा वीक हो रही है। और ये देखिए इसने नोचा है। कल मुझे परपरा रहा था, दर्द हो रहा था, तो हम समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ है। आज पपड़ी पड़ी है तो दिख रहा है कि हाँ ये हुआ है। आप लोग भी घर में घी से, मलाई से घी बनाते होंगे, तो भाई हम भी बनाते हैं। मुझे बाहर, अब देखिए दूध आता है, उसको आप साफ़ तरीके से निकाल लें तो पूजा का भी हो जाता है, तो हम साफ़ ही रखते हैं दूध इसी वजह से। और बाहर का घी कोई गारंटी थोड़ी होती है, उसमें क्या मिक्स करते क्या नहीं मिक्स करते, मुझे तो वो घी लगता ही नहीं है किसी एंगल से। आए दिन आप किसी भी ब्रांड का लेकर आइए तो कहीं उसमें सुनने को मिलता है ये मिलावट हो गई, वो मिलावट हो गई, फलना हो गया, ढिमका हो गया। तो इससे बेहतर है घर का घी, हमें तो यही लगता है। पूजा के लिए आप घर का निकाल लीजिए, बहुत अच्छा है। दूध वाला दूध ले आता है, उससे ऐसे दूध वाले से दूध लीजिए जो ठीक ठाक लगे। और तो भैया चलिए अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने इस वाले फ्राई पैन में इतना इकट्ठा कर लिया है। वैसे तो ज़्यादा हो जाता है, पर इस बार ज़्यादा नहीं हो पाया है, कुछ ही दिन का है तो भर जाता है ये पूरा, तब बनाते हैं। तो पर आज मुझे ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास पूजा का इतना भी घी नहीं बचा है, इसी वजह से। तो आपको बताते हैं यहाँ पर हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। आप किसी भी कढ़ाई में घी बना सकते हैं, कोई बर्तन ज़रूरी नहीं है, पर कढ़ाई ठीक रहती है, इससे भगोने वगोने में नहीं ठीक रहता है। तो ये मलाई है, ताज़ी मलाई है, कोई बहुत पुरानी नहीं, बहुत ज़्यादा 8 से 10 दिन की है, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो वही अब हम बना के निकाल लेंगे। और हम पूजा का घी अलग वैसे भी रखते हैं, इसको अलग डिब्बे में रखेंगे क्योंकि रोज़ चिराग जलाना होता है कहीं कुछ, तो इसी वजह से। तो ये आप देख रहे हैं इसमें अच्छा खासा घी। बहुत देर से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। पॉइंट ये हुआ कि मेरी बीच में ही वीडियो रुक गई क्योंकि गैलरी फुल हो चुकी थी, वीडियो डिलीट करना पड़ रहा था। जानते बहुत देर से माथा पच्ची करने के बाद में फाइल से भी वीडियो डिलीट किया, तब जाके कहीं आज हम बना रहे हैं। तो आपको बताएं, और ऊपर से कपड़े वपड़े धुलना सब करना, जानते हैं 1:30 बज गया है बिल्कुल। अब हमारा सिर दर्द होने लगा है, मन कर रहा है बस अब किसी तरीके से रख के लेट के सो जाएं, आँख बहुत दर्द होने लगी। और चाय बना के लाए थे, चाय पी लिया हमारी। तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ, ये देखे रखी है चाय हमारी, और ये प्रणय की रखी है, तो प्रणय ने मास्टर ने पिया नहीं। और अब आपको दिखाएं, ये देखिए कल हमने प्रणय के लिए, दिखाओ जरा सा, ये देखिए मंगाया था टैबलेट। अब हम इनको सिखा रहे हैं, इस पर हमने कहा चलो पढ़ो, तो ये अपना जो भी मन कर रहा है वो बना रहे हैं, कर रहे हैं तो कभी ABCD 1 2 जो भी आता है बताते हैं, करते हैं, ड्राइंग भी बना रहे हैं। तो अभी कल ही आया था। तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे घर में बच्चे इसमें बिजी भी रहते हैं, सीख भी जाते हैं बहुत कुछ। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना ड्राइंग करना, कलर की प्रॉब्लम थी, तो इसमें 3D कलर है ना, तो दिक्कत नहीं है, हर कलर का दिख जाता है इनको। तो आराम से बैठे ये देखिए कर रहे हैं और आपको बताएं, इसकी ये जो पेन है इसका, ये ऐसे खो जाता, तो मैंने क्या किया, इस पेन को ये देखिए मैंने धागे में बांध दिया है। अब इससे क्या हो, धागा इससे यहाँ से कनेक्ट है। अब मान लीजिए खोएगा भी नहीं, कि हाँ बच्चे होते हैं ना, तो इनका ये नहीं रहता कि हमको कहाँ रखना है, वो तो फेंक देंगे। अब ये स्लेट, ये इनके टैबलेट जहाँ होगा ये पेन भी वहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने बांध भी दिया। तो अभी जानते हैं मलाई आपके सामने हम बना रहे थे, उसी समय ये वीडियो मेरा कैमरा मतलब नहीं आगे बढ़ा, वीडियो नहीं बन पाई। तो मलाई मेरी बन गई है, आधी बची है। अब हमने बंद कर दिया है क्योंकि अब हम बहुत थक गए हैं। तो थोड़े कपड़े बचे हैं धुलने के लिए, धूप इतनी तेज़ है, मैं थोड़ी देर के लिए गए